गोविन्दं कलभूषवादं परं दिव्यं भूषणं नत्प्रियान् राधिका प्रियान् नद्धौ राधिकाधम तस्मादपि गरीयन्यो कृपालुर्मे जगद्गुरु गुरु भजति श्रीकृष्णं भजते गुरु सिद्धान्ततस्तभेदेपि कृपालुर्मे गुरुर्महान् यस्य साक्षात् भगवति ज्ञानदीपप्रदे गुरु नतसिद्धेशतं तस्य सर्वकुञ्जरेषु जातं ऐश्वरे भगवान् साक्षात् प्रधानपुरुषेश्वरः योगेश्वरे विमल्यान्धलोकोऽयं मन्यते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे गोविंद की महती कृपा गोविंद की महती कृपा पूज्य गुरुदेव के दिव्य आशीर्वाद से आप सभी के नगर गुरुग्राम के हरिनगर स्थित भगवान श्री भोले बाबा के चरणों में बैठ करके जो ज्ञान गंगा प्रवाहित आचार्य सुखदेव जी महाराज के द्वारा हो रही है, आज उसका 7वां दिवस पूर्णतः दिवस आ चुका है, जहां अनेक संतों के मध्य विराजित हो राजश्री परीक्षित आचार्य श्री के द्वारा ज्ञान उपदेश श्रवण कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य में बना रहे हैं। वास्तव में ये ज्ञान उपदेश राष्ट्रीय परीक्षित के लिए नहीं, आज के मानव के लिए, आज के जन समुदाय के लिए ये नितांत आवश्यक और बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से हमारे संत जिन्होंने सूखे पत्ते खा करके अपनी आंखों को फोड़ करके जो हमारे लिए सब ग्रंथ दान किए, जो त्रिकालदर्शी संत वो सब कुछ जानते थे कि आगे कैसा युग आएगा, कैसे लोगों की प्रवृत्ति किस प्रकार से हो जाएगी। उन्होंने ये ग्रंथ अपने लिए नहीं, वास्तव में हमारे लिए प्रदान किए।
हम सभी के लिए प्रदान किए। सज्जनों, मैं समझूं कि शास्त्र को पढ़ने मात्र से या सुनने मात्र से कुछ नहीं होता। उसका जब तक हम तदाचरण नहीं करते, उसमें जीना नहीं सीखते, तब तक वो हम पे प्रभाव नहीं दिखा सकता है। चाहे वो भागवत हो, रामायण हो, जो उसमें लिखा हुआ है उसके एक शब्द पे हम विश्वास कर ले, तभी हमको भगवत प्राप्ति हो सकती है, तभी हमारे जीवन में प्रेम आ सकता है। आज हम भागवत श्रवण करने के पश्चात, रामायण सुनने के पश्चात, देखने के पश्चात फिर भी हम उस परम आनंद तक नहीं पहुंच पाए। कारण क्या है? ये कहीं ना कहीं कमी तो हमारी है। मरा मरा कहकर के वाल्मीकि जी ने राम को प्राप्त कर लिया और हम राम राम कहकर के उनको नहीं पा सकते, नहीं पा रहे। क्यों? कहीं ना कहीं तो हमारी ही कमी है। जब उनसे कहा गया कि आपको मरा मरा कहना है, तो दोबारा ये नहीं पूछा कि मुझे कब तक कहना है, कितने समय तक कहना है, इसको कहने से क्या होगा। ये कोई क्वेश्चन श्री वाल्मीकि जी ने नहीं पूछा। हुआ क्या कि बस मरा मरा कहते रहे और राम की प्राप्ति हो गई। उल्टा नाम जगत जपत जग जाना, वाल्मीकि ब्रह्म समाना। आज हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन जाकर के अपने घर पर वही माया में लिप्त अपना घर परिवार ये वो उसमें फंस जाते हैं। क्या सुनने का लाभ, क्या सुनने का अभिप्राय? वास्तव में ये हमारे ऊपर तभी प्रभावी होगा जब हम इसको अपने जीवन में ढालें। एक शब्द से, शास्त्र के, हमारे ग्रंथों के किसी एक शब्द को पकड़ लेने मात्र से हमको भगवत प्राप्ति हो जाती है, हमारे जीवन में आनंद की प्राप्ति हो जाती है। भले ही हम एक शब्द को ये पकड़ लें कि हमें जीवन में हमेशा के लिए अब सत्य पर चलना है, सत्य बोलना है, बस हो गई भगवत। हम जीवन में एक चीज को अपने जीवन में धारण कर लें कि कभी हम किसी के लिए कष्ट नहीं देंगे, बस हो गई। आगे हमारे जीवन में प्रेम, क्योंकि वो एक सूक्ष्म बीज ही हमारे हृदय में एक वृक्ष का निर्माण कर देगा। लेकिन हम एक बात को भी नहीं पकड़ पाते, यही तो कमी है। भले ही फिर हम भागवत ज्ञान, फिर तो चाहे भगवान भी आकर के बैठ जाए तो हम उनको भी ये कहते हैं, हाँ हाँ बड़े आए भगवान। अरे भगवान के समय में भी ऐसे लोग थे जो कहते थे, अरे वो तो पाखंडी है, वो तो ऐसा है। कितने कितने सारे, जहां तक कि स्वयं भगवान के जैसे स्वरूप बना लिया। 4 हाथ है तो 4 हाथ अपने धारण कर लिए। उस समय पर भी कमी नहीं थी। और आज भी अगर हमारे सामने भगवान आकर के बैठ जाए तो हम वही सिर्फ अपनी माया की आंखों से देख करके पहचान नहीं पाते। इसीलिए जीवन में जरूरी है कि कहीं ना कहीं एक शब्द को पकड़ करके शास्त्र के अपने जीवन को लागू करें। आचार्य श्री बड़ा सुंदर उपदेश प्रदान कर रहे हैं और ठाकुर जी का विवाह उत्सव मना रहे हैं। सभी संत बड़े आनंद के साथ में अपने आप को उस आनंद में सराबोर कर रहे हैं। आइए हम सब भी उसी स्थान पर चल करके आज राष्ट्रीय परीक्षित की सभा में बैठ अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। प्रभाव के साथ में संकीर्तन करते हुए चलेंगे। श्री राधे।